हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना एसआईआर फॉर्म जमा कराने की तारीख फिर बढ़ गई। तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी जामे नजरसानी यानी एसआईआर के तहत एनुमरेशन फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म जमा कराने की मोहलत 10 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले ये आखिरी तारीख 3 अगस्त तक मुकर्रर की गई थी, जबकि इब्तदाई तौर पर फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 24 जुलाई थी, जिसे पहले 3 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। अब ताज़ा फैसले के मुताबिक वोटर्स 10 अगस्त तक अपने एनुमरेशन फॉर्म जमा करा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अब तक रियासत भर में 77.12% एनुमरेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। जिले हैदराबाद में 56.31%, रंगारेड्डी में 63.43% और मेडचल मलकाजगिरी जिले में 61.37% एनुमरेशन मुकम्मल होने की इत्तला दी गई है। ट्रैफिक की टाइमिंग में गणेश मूर्तियों की मुंतकिली से गुरेज किया जाए, वीसी सज्जनार ने कहा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सज्जनार ने गणेश फेस्टिवल के पुरअमन, महफूज और माहौल दोस्त अंदाज में इनेकाद के सिलसिले में आज मूर्तियों की तैयारी करने वालों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास से खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि गणेश मूर्तियों की तनसीब, जुलूस और विसर्जन तक किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए मौसर हिफाजती इंतजाम नहायत जरूरी है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में तकरीबन 23,000 गणेश मूर्तियां बिठाई गई थी। तहम नकल हमल के दौरान 4 हादसात पेश आए थे। इस मरतबा ऐसे वाक़यात से महफूज रहने के लिए मूर्तियों की तैयारी के मरहले से ही तमाम हिफाजती उसूलों पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई। उन्होंने मज़ीद बताया कि भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के नुमाइंदों से मुशावरत के बाद फैसला किया गया है कि इस साल मूर्तियों की ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई 16 फीट तक महदूद रखी जाएगी। उन्होंने हिदायत दी है कि मूर्तियों की तैयारी के वर्कशॉप्स में आग से महफूज रहने के तमाम इंतजाम किए जाएँ, बर्क़ी वाटरिंग महफूज रखी जाए और वर्कशॉप्स को खतरनाक केमिकल से पाक और साफ सुथरा रखा जाए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक की टाइमिंग्स में बड़ी मूर्तियों की मुंतकिली से गुरेज किया जाए और पहले मुकामी ट्रैफिक पुलिस को इत्तला देकर इजाजत हासिल की जाए। उन्होंने मजीद हिदायत दी है कि बड़ी मूर्तियों की मुंतकिली के दौरान ओवरहेड बर्क़ी की तारों, फ्लाईओवर्स और मेट्रो के पिलर्स को किसी किस्म की रुकावट या नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए पुलिस के साथ पहले से नकल व हमल का मंसूबा तैयार किया जाए। तेलंगाना में बॉर्डर चेकिंग के नाम पर मुबैना वसूली। तेलंगाना में बॉर्डर चेकिंग के नाम पर लारी ड्राइवरों से मुबैना गैर कानूनी रकम वसूली का मामला सामने आया है, जिसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ अफराद कामारेड्डी पुलिस के नाम पर लारियों को रोककर रकम वसूल करते नजर आ रहे हैं। हैरानकुन बात यह है कि मुबैना तौर पर इन अफराद ने ना तो नाम के बैच पहन रखे थे और ना ही अपनी शनाख्त वाज़े की। वीडियो बनाने वाले लारी ड्राइवर ने जब इन अफराद से सवाल किया कि वो किस बुनियाद पर रकम वसूल कर रहे हैं, तो इसे वाज़े जवाब देने के बजाय गोल मोल अंदाज में बात की गई। ये वीडियो मंजर-आम पर आने के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाए ताकि हकीकत सामने आ सके। इस वीडियो की हकीकी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है, जबकि मुतल्लका हुक्काम की जानिब से इस मामले पर ताहाल कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। गलत पोस्ट को लाइक या फॉरवर्ड करना भी जुर्म, हो सकती है जेल, पुलिस ने कहा। क्या आप सोशल मीडिया पर किसी का गलत पोस्ट देखकर बगैर सोचे समझे लाइक कर देते हैं या दूसरों को शेयर कर देते हैं? तो आपके लिए यह खबर अहम है। साइबर पुलिस ने खबरदार किया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर किसी फर्द या इदारे की साख को नुकसान पहुंचाने वाली पोस्ट्स सिर्फ बनाना ही नहीं बल्कि इन्हें लाइक करना, दोबारा पोस्ट यानी रीपोस्ट करना या व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड करना भी कानून की नज़र में संगीन जुर्म हो सकता है। साइबर पुलिस के मुताबिक भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 की नई दफात के तहत झूठी मालूमात फैलाने में हिस्सा लेने वाले हर शख्स को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर बहुत से सोशल मीडिया सारिफिन किसी दूसरे शख्स की जानिब से पोस्ट की गई मुतनाज़ा या तौहीन आमेज पोस्ट्स को बगैर सोचे समझे लाइक करना या ग्रुप्स में शेयर करना मामूल समझते हैं, लेकिन BNS की दफ़ा 356 के तहत किसी शख्स की इज्जत नफ्स को नुकसान पहुंचाने वाली झूठी बातें तैयार करने वाले के साथ साथ उस पोस्ट को लाइक, रीपोस्ट या शेयर करके इसे फैलाने वाले अफराद को भी मुकदमे में शरीक मुल्जिम बनाया जा सकता है। ऐसे जुर्म में मुलव्विस अफराद को दफ़ा 357 के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक कैद और भारी जुर्माने की सजा दी जा सकती है। सोशल मीडिया ट्रोलिंग और झूठी तशहीर से जहनी और समाजी नुकसान उठाने वाले मुतासरीन के लिए कानून मदद फराहम करता है। मुतासर अफराद ऐसी पोस्ट के स्क्रीनशॉट, URL लिंक्स और लाइक या शेयर करने वालों के प्रोफाइल की तफसीलात साइबर क्राइम पुलिस या करीबी पुलिस स्टेशन में शिकायत करके जमा करवा सकते हैं। फौजदारी मुकदमात के अलावा मुतासरीन अदालत के जरिए लाखों रुपए के सिविल हर्जाने का दावा भी दायर कर सकते हैं। इजहार राय की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे शख्स की इज्जत और विखार को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त है। डिजिटल दुनिया में हर फर्द को जिम्मेदारी के साथ बर्ताव करना चाहिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर किसी पोस्ट को लाइक करने या दूसरों को भेजने से पहले एक लम्हा जरूर सोचें। गलत मालूमात को फरोग देना भी जुर्म का हिस्सा बन सकता है। लाइक करने या शेयर बटन दबाने से पहले मुहतात रहें, वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
बारिश की कमी काफी हद तक पूरी हो गई। 13 अजला की सूरत हाल हुनूस खराब, हैदराबाद भी शामिल। तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान हुई बारिश ने तवील अरसे से जारी बारिश की कमी को काफी हद तक पूरा कर दिया है, जिससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक जुमेरात को दोपहर तक जगत्याल जिले के गुलुकोटा में 70.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कोमरम मासिफाबाद जिले के सिरपुर यू में 66.6 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमा मौसमियात यानी IMD के मुताबिक तकरीबन 15 दिन पहले रियासत में बारिश की मजमूई कमी 33% थी, जो जुमेरात की सुबह तक कम होकर 10% रह गई। इसके बावजूद रियासत के 33 में से 13 अजला में अब भी मामूल से 20% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। यादाद्री भोंगिर जिले में बारिश की कमी सबसे ज्यादा 65% है, जबकि हैदराबाद में भी अब तक मामूल से कम बारिश दर्ज की गई। 29 जुलाई की शब हैदराबाद के कई इलाकों में मौसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। पानी का शदीद बहाव, बेशतर आबी ज़खायर के दरवाजे खोल दिए गए। रियासत में शदीद बारिश की वजह से आबी ज़खायर की सतह में इजाफे के बाद पानी को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से छोड़ा गया। कृष्णा और गोदावरी ताज के अहम ज़खायर में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया। भद्राचलम में गुज़िश्ता 3 दिनों से मौसलाधार बारिश की वजह से दरियाई गोदावरी की सतह में बतदरीज इजाफा दर्ज किया गया है। बालाई इलाकों से पानी के बहाव के साथ साथ आबगिर इलाकों में बारिश की वजह से दरियाई गोदावरी की आबी सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ। जुमेरात की सुबह यह सतह 27 फीट तक पहुंच गई। हुक्काम का कहना है कि आबी सतह में मजीद इजाफे का इम्कान है। जिले महबूब नगर के जोराला प्रोजेक्ट में भी पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में बालाई इलाकों से 89,640 क्यूसिक पानी के बहाव के बाद इसके 12 दरवाजे खोल दिए गए हैं। महकमा आबपाशी के मुताबिक इन 12 दरवाजों के जरिए निचले हिस्सों में 89,487 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट के लिए दरियाई कृष्णा से जुमला 17.84 TMC पानी मुख्तस किया गया है। संगारेड्डी जिले के सिंगूर प्रोजेक्ट की आबी सतह में भी इजाफा हुआ। इसमें 517 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है, जिसके बाद इसके दरवाजे खोलते हुए 470 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। सिरीपेद्दापल्लम पल्ली प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफा हुआ, जिसके पेश नज़र ओहदेदारों ने इसके दरवाजे खोलते हुए पानी को दरियाई गोदावरी में छोड़ दिया। इस प्रोजेक्ट में पानी का बहाव 1,91,275 क्यूसिक दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके दरवाजे खोलते हुए 16,025 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। इसकी मुकम्मल आबी सतह 148 मीटर के बरखिलाफ 147 मीटर दर्ज की गई। इंदिरम्मा हाउसिंग के लिए दरख्वास्त पर दिगर स्कीमात से महरूमी नहीं, गौतम ने कहा। तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड के नायब सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर VP गौतम ने आवाम से अपील की है कि इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के बारे में सोशल मीडिया में फैलाई जा रही अफवाहों पर भरोसा न करें। उन्होंने कहा कि को-अर्बन रीजन में लो इनकम ग्रुप की जानिब से मकानात के लिए दरख्वास्त दाखिल करने पर दिगर फलाही स्कीमात से महरूमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। बाज़ गोशों की जानिब से यह अफवाह फैलाई जा रही है कि इंदिरम्मा हाउसिंग के लिए दरख्वास्त दाखिल करने पर हुकूमत की दिगर फलाही स्कीमात से महरूम हो जाएंगे। VP गौतम ने कहा कि अराजी से महरूम अफराद को मकानात फराहम करने का हुकूमत ने फैसला किया है और को-अर्बन रीजन के तहत मकानात के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि गुमराहकुन मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंदिरम्मा हाउसिंग के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वाले दिगर फलाही स्कीमात के लिए दरख्वास्त देने की अहलियत से महरूम नहीं होंगे, बल्कि इन्हें दिगर फलाही स्कीमात के फवायद हासिल होंगे। गुमराहकुन प्रोपोगेंडे से अवाम में बेचैनी पाई जाती है, लिहाजा VP गौतम ने वाज़ेह किया है कि अवाम अफवाहों पर कान ना धरें। जख्मी ड्राइवर तड़पता रहा, लोग सड़क पर बिखरे सेब लूटते रहे। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में वाकया। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में सेब से लदी एक DCM वैन उलटने के बाद पेश आने वाला वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हादसे में जख्मी ड्राइवर की मदद करने के बजाय वहां मौजूद लोग सड़क पर बिखरे सेब लूटने में मसरूफ हो गए। यह हादसा महबूबाबाद जिले के तुरूर मंडल के मातेडू गाँव स्टेज के करीब वरंगल खम्बम कौमी शाहरा पर पेश आया, जहाँ सेब से लदी DCM वैन बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में ड्राइवर जख्मी हो गया, जबकि वैन में मौजूद सेब सड़क पर बिखर गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के फौरन बाद बड़ी तादाद में मुकामी लोग मौके पर जमा हो गए, लेकिन जख्मी ड्राइवर को बचाने के बजाय सेब उठाने के लिए एक दूसरे से सबकत लेने लगे। कई अफराद थैलों में किलो के हिसाब से सेब भरकर ले गए, यहाँ तक कि चंद ही लम्हों में पूरी वैन खाली हो गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, हालत का जायजा लिया और जख्मी ड्राइवर को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल करने के इक़दाम किए। हादसे के वक्त मौजूद लोगों के रवैये पर मुकामी अफराद बरहमी का इजहार कर रहे हैं। इस वाक़े की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। राशन कार्ड EKYC की डेट बढ़ा दी गई। रियासती हुकूमत ने राशन कार्ड से फायदा उठाने वालों के लिए EKYC मुकम्मल करने की आखिरी तारीख में मजीद 1 महीने की तोसी कर दी है। चूँकि आज आखिरी तारीख थी, इसलिए महकमे सिविल सप्लाईज ने ऐलान किया है कि अब यह मोहलत 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। महकमे के हुक्काम ने वाज़ेह किया था कि अगर EKYC मुकम्मल ना की गई तो मुस्तहिकीन को राशन और दीगर जरूरी अशिया की फराहमी मुतासिर हो सकती है, जिसकी वजह से राशन कार्ड रखने वालों में तशवीश पाई जा रही थी। इस सूरत हाल में हुकूमत के इस ऐलान ने उन मुस्तहिकीन को बड़ी राहत फराहम की है जिन्होंने अभी तक अपनी EKYC मुकम्मल नहीं की। हुक्काम के मुताबिक 1 अगस्त से 31 अगस्त के दौरान 3 महीने का राशन एक ही बार तकसीम किया जाएगा।
हज 2027 तेलंगाना से 5,594 आज़मीन का इंतखाब। हज 2027 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कुरानदाजी के जरिए तेलंगाना से 4,508 आज़मीन का इंतखाब किया है, जबकि 1,086 आज़मीन महफूज ज़ुमरजात के तहत मुंतखब करार पाए हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए तेलंगाना को 5,594 आज़मीन का कोटा अलॉट किया। मुल्क भर के आज़मीन के इंतखाब के लिए आज कुरानदाजी अंजाम दी गई और मुंतखब आज़मीन को SMS के जरिए इत्तला दी गई। तेलंगाना के 6,114 आज़मीन को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। हज 2027 के लिए तेलंगाना हज कमेटी को जुमला 11,708 दरख्वास्तें मौसूल हुई। 65 साल से ज़ायद उम्र के महफूज ज़ुमर में 818, मुहर्रम के बगैर हज की ख्वाहिशमंद ख़वातीन की 82 और हज 2026 की वेटिंग लिस्ट में 20% के तहत 186 दरख्वास्तें शामिल हैं। आम ज़ुमरे के तहत 10,622 दरख्वास्तें दाखिल की गई। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने मुंतखब आज़मीन को मुबारकबाद पेश की और हज मसारिफ की पहली किस्त अदा करने का मशवरा दिया। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी करते हुए मुंतखब आज़मीन को 10 अगस्त तक हज मसारिफ की पहली किस्त के तौर पर 1,52,300 रुपये अदा करने की हिदायत दी, जिसमें 1,50,000 बतौर एडवांस हज मसारिफ, 2,000 रुपये दिगर मसारिफ और 300 रुपये प्रोसेसिंग फीस के तौर पर नाकाबिल वापसी होंगे। पहली किस्त की अदायगी हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या हज सुविधा ऐप के जरिए मुमकिन है। मुंतखब आज़मीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी ब्रांच में हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में रकम जमा करा सकते हैं। सर्कुलर में कहा गया है कि मुख्तसर मुद्दत हज और बाकी अदायगी और दस्तावेज़ात के सिलसिले में अलहदा सर्कुलर जारी किया जाएगा। मुंतखब आज़मीन से ख्वाहिश की गई है कि वो मुकर्ररा तारीख में पहली किस्त अदा कर दें। SSC और इंटरमीडिएट टॉस एग्जाम 17 अगस्त, फीस की आखिरी तारीख। SSC और इंटरमीडिएट टॉस एग्जाम्स अक्टूबर में होंगे, जिसके लिए बगैर देरी ना की फीस 1 अगस्त से दाखिल की जा सकती है। फीस की आखिरी तारीख 17 अगस्त होगी। फी पर्चा 25 रुपये जुर्माने के साथ फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 24 अगस्त, 50 रुपये फी पर्चे के साथ फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अगस्त और तत्काल के जरिए फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 2 सितंबर मुकर्रर की गई है। ये फीस TG ऑनलाइन या मी सेवा मराकिज़ के जरिए दाखिल की जा सकती है। आंध्र प्रदेश में SIR के तहत इब्तिदाई वोटर फेहरिस्त जारी। आंध्र प्रदेश में SIR के तहत इब्तिदाई वोटर फेहरिस्त जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि रियासत भर में 3 करोड़ 71 लाख वोटरों की निशानदही का अमल मुकम्मल हो चुका है, जो रियासत के जुमला वोटरों का 89.22% बनता है। वोटर फेहरिस्त की जांच के दौरान हुक्काम ने पाया कि 7.37 लाख वोटरों के नाम एक से ज्यादा मुकामात पर दर्ज हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15.22 लाख वोटर इंतकाल कर चुके हैं, जबकि 22,30,000 वोटर दूसरी जगह मुंतकिल हो चुके हैं या दस्तियाब नहीं थे। अलबत्ता रियासत भर में अभी भी 44,79,512 वोटरों से मरदमशुमारी के फॉर्म हासिल किए जाने बाकी हैं और फिलहाल इनसे फॉर्म मौसूल नहीं हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस अमल का मकसद वोटर फेहरिस्त को गलतियों से पाक बनाना और हर अहल शहरी को हक़ राय दही यकीनी बनाना है। इस मकसद के तहत बूथ लेवल अफसरान ने घर घर जाकर वहां रहने वाले वोटरों की तफसीलात की ज़मीनी सतह पर तस्दीक की। अमित शाह के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों ने पार्लियामेंट इहाते में किया मुजाहरा। राम मंदिर चंदा चोरी के खिलाफ भी उठाई आवाज़। नीट पेपर लीक और एग्जाम्स में बेज़ाब्तगी के खिलाफ तलबा तहरीक ने मोदी हुकूमत को बुरी तरह परेशान कर रखा है। तलबा तहरीक तो मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हो गई है, लेकिन कांग्रेस की क़यादत में अपोजिशन पार्टियां लगातार तलबा के इशूज़ उठा रही हैं। खासतौर से मुजाहिरीन तलबा पर पुलिस के जरिए बैलेट गन का इस्तेमाल किए जाने पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह निशाने पर हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों में ही अपोजिशन लीडरान बुलेट गन इस्तेमाल किए जाने से मुतल्लिक अमित शाह का बयान चाहते हैं, लेकिन वो ऐवान में हाजिर ही नहीं हो रहे हैं। इस मामले में आज अपोजिशन पार्टियों के अराकीन पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट इहाते में जोरदार मुजाहरा किया। अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट ने अमित शाह पार्लियामेंट से गायब क्यों लिखा हुआ बैनर लेकर तलबा की आवाज बुलंद की और अमित शाह से बुलेट गन पर जवाब देने का मुतालबा किया। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर इस एहतजाजी मुजाहरे की कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर की हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा है कि अमित शाह पार्लियामेंट से गायब क्यों। ये सवाल न सिर्फ अपोजिशन बल्कि पूरा मुल्क पूछ रहा है। तलबा पर की गई बर्बरियत के बारे में वजीर दाखिला अमित शाह को जवाब देना होगा। साथ ही ये भी लिखा गया है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो नरेंद्र मोदी फौरन इन्हें वजीर दाखिला के ओहदे से बर्खास्त करें। अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट इहाते में एक दिगर अहम इशू राम मंदिर में चंदा चोरी मामले पर भी अपना एहतजाज दर्ज कराया। अपोजिशन पार्टियों के अराकीन पार्लियामेंट का कहना है कि चंदा चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इस हरकत ने करोड़ों लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। कांग्रेस ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ का नारा पेश करते हुए बरसर इख्तिदार तबके को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस ने लिखा है कि राम मंदिर में बीजेपी RSS ने चंदा चोरी करके मुल्क के करोड़ों राम भक्तों की अकीदत से खिलवाड़ किया है। ये गुनाह अजीम है। गौर करने वाली बात यह है कि अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट ने चंदा चोरी के खिलाफ बेहद अनोखे तरीके से एहतजाजी मुजाहरा किया है। शेयर करता वीडियो में देखा जा सकता है कि चंदा बॉक्स लेकर बैठे शख्स को राहुल गांधी चंदा देते हैं और वो शख्स चंदे को अपने पास रखने की कोशिश करता है।
सोने की कीमत में इजाफा, चांदी की कीमत में कोई तब्दीली नहीं। मुल्क की घरेलू सराफा मार्केट में जुमे के रोज इब्तिदाई कारोबार के दौरान सोने की कीमत में इजाफा देखा गया, जबकि चांदी की कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई। कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क के बेशतर सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 770 से 840 रुपये फी 10 ग्राम तक महंगा हो गया। इसके बाद 24 कैरेट सोना 1,44,340 रुपये से 1,44,490 रुपये फी 10 ग्राम के दरमियान फरोख्त हो रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना 1,32,310 रुपये से 1,32,460 रुपये फी 10 ग्राम के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब चांदी की कीमत में कोई तब्दीली नहीं आई और दिल्ली सराफा बाजार में ये आज भी 2,34,900 रुपये फी किलोग्राम की कीमत पर फरोख्त हो रही है। बीजेपी में शामिल न होने पर खानदान को कत्ल करने की धमकी, कॉकरोच जनता पार्टी के सरबराह अभिजीत दीपिके का इल्जाम। कॉकरोच जनता पार्टी के सरबराह अभिजीत दीपिके ने इल्जाम लगाया है कि इन्हें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल होने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। जुमेरात को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि इन्हें लालच दिया जा रहा है कि अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाएं तो इनकी और इनके खानदान की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। उन्होंने मजीद इल्जाम आयद किया है कि अगर वो बीजेपी में शामिल ना हुए तो उनके खानदान को कत्ल करने की धमकियां फोन के जरिए दी जा रही है। उनका कहना था कि मुल्क के आला तरीन ओहदों पर फायज अफराद की जानिब से इस तरह की धमकियां देना बाइसे शर्म है। अभिजीत दीपिके ने कहा, मेरी उम्र वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के मुकाबले में क्या है। अगर वो नौजवानों को डराने की सतह तक आ गए हैं तो ऐसे आला ओहदों की क्या अहमियत रह जाती है। अभिजीत दीपिके ने तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस कार्रवाई पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मुमकिन है पुलिस ने इन्हीं की हिदायत पर मुजाहिरीन के खिलाफ बुलेट गन्स इस्तेमाल की हों। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने खुद बुलेट गन्स का इस्तेमाल देखा है, जबकि बिहार में मुबैना तौर पर AK-47 राइफलें भी इस्तेमाल की गई। उन्होंने सवाल किया कि जो हथियार अजमल कस्साब जैसे दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होने चाहिए, क्या वो नौजवानों पर इस्तेमाल किए जाएंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलिस कार्रवाई में कई तलबा अपनी बीनाई से महरूम हो गए। अभिजीत ने कहा कि अगर हुकूमत का यह दावा दुरुस्त है कि एहतजाज के लिए बैरूनी फंडिंग आ रही है तो ये मुल्क के सिक्योरिटी निज़ाम की नाकामी है, जिसकी जिम्मेदारी वजीर दाखिला पर आयद होती है। आसाम और उड़ीसा में सैलाब ने किया बेहाल, गुजरात में सभी स्कूल बंद, दिल्ली समेत 20 रियासतों में बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान में मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है और अगले चंद दिन कई रियासतों के लिए इंतहाई मुश्किल साबित हो सकते हैं। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने 31 जुलाई से 5 अगस्त तक दिल्ली NCR समेत मुख्तलिफ रियासतों में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। IMD के मुताबिक दिल्ली में आज यानी जुमे को ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। गुजरात में रेड अलर्ट के दरमियान स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि उड़ीसा और आसाम में सैलाब से लाखों लोग मुतासिर हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख के इलाकों में 5 अगस्त तक शदीद बारिश होने का इम्कान है। तेज हवाओं, आसमानी बिजली गिरने और लैंडस्लाइडिंग के खदशे के पेश नजर लोगों को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। मगरबी और मशरकी उत्तर प्रदेश में भी 31 जुलाई से 4 अगस्त तक शदीद बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश, वद्रप और छत्तीसगढ़ में भी अगले 5 दिनों तक बारिश की सरगर्मियां तेज रहेंगी। खासतौर पर वद्रप और मगरबी मध्य प्रदेश में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। वहीं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल और सिक्किम में मानसून इंतहाई फाल रहने वाला है। बिहार में 5 अगस्त तक मुसलसल बारिश होने की पेशनगोई की गई है, जबकि उड़ीसा, मगरबी बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश हो सकती है। दीगर मुकामात की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 5 अगस्त तक शदीद बारिश होने का इम्कान है। कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ, वस्ता, महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में भी अगले 5 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तेलंगाना और साहिली कर्नाटका के कुछ इलाकों में शदीद बारिश होने का इम्कान है। इसके साथ तेज हवाएं चलने और आसमानी बिजली गिरने की भी पेशनगोई की गई है। IMD ने गुजरात के कई अजला में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक इंतहाई शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ उड़ीसा में मुसलसल बारिश की वजह से सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। आसाम में भी सैलाब का असर जारी है। रियासत में अब तक 78 अफराद की मौत हो चुकी है और 3 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हैं। चूहा 10 लाख के हीरे जड़े सोने के जेवरात उठा ले गया। कर्नाटका के तुमकुर शहर में एक अनोखा वाक़या पेश आया, जहां एक चूहा तकरीबन 10 लाख रुपए मालियत के 50 ग्राम सोने के हीरे जड़े जेवरात उठाकर ले गया। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की सुबह शहर की विश्वास ज्वेलरी दुकान में कुछ सोने के जेवरात गायब पाए गए, जिस पर दुकान मालिक और अमला सख्त परेशान हो गया। तहम दुकान के शटर या ताले टूटने के कोई आसार नहीं मिले। इसके बाद जब दुकान की CCTV फुटेज देखी गई तो हैरानकुन मंजर सामने आया। फुटेज में एक चूहा दुकान के अंदर दाखिल होकर एक एक करके जेवरात उठाकर ले जाता हुआ नजर आया। इसके बाद अमले ने चूहे की नकलो हरकत पर नजर रखी और इसके बिल का पता लगा लिया। जब बिल को खोदा गया तो वहां से 10 सोने की अंगूठियां और 3 सोने की जंजीरें बरामद हुई। जेवरात मिल जाने पर दुकान के मालिक और अमले ने इत्मीनान का सांस लिया।
महाराष्ट्र में 4 मंजिला इमारत मुनहदम, 6 हलाक, कई अफराद मलबे तले फंस गए। महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई। इस हादसे में 6 अफराद हलाक हो गए जबकि कई अफराद मलबे तले दब गए। जिस इमारत में यह हादसा पेश आया इसकी हर मंजिल पर 12 कमरे यानी मजमूई तौर पर 48 कमरे थे। पुलिस के मुताबिक यह हादसा जुमेरात की रात तकरीबन 11:30 बजे उस वक्त पेश आया जब तमाम मकीन सो रहे थे, जिसकी वजह से इमारत में मौजूद कई अफराद मलबे के नीचे फंस गए। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की और कई अफराद को बहिफाजत निकाल लिया। जाए हादसे पर रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियां ताहाल जारी हैं। म्युनिसिपल हुक्काम के मुताबिक ये इमारत तकरीबन 10 साल पहले तामीर की गई थी, लेकिन इसमें दरारें पड़ जाने की वजह से मुकामी अफराद को पहले ही इसे खाली करने की हिदायत दी गई थी। तहम उन्होंने इमारत खाली करने के बजाय गैर मजाज तौर पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया। हुक्काम ने बताया कि हलाक होने वालों में ज्यादातर वो मजदूर शामिल हैं जो इमारत की मरम्मत में मसरूफ थे। नेपाल में फिरकावाराना तशद्दुद, हेलीकॉप्टर से मॉनिटरिंग। हिंदुस्तान की सरहद से मुत्तसिल नेपाल के गोशी और मुधिश सूबों में तशद्दुद में 3 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया ने कई अजला में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और सिक्योरिटी सख्त कर दी है, जबकि फौज ने सड़कों और हसास इलाकों की निगरानी के लिए हेलीकॉप्टरों को तैनात कर दिया है। दरियास्तान नेपाल के वज़ीर आज़म बालिंदर शाह ने कौम से अपने खिताब में तमाम शहरियों से अमन, हम आहंगी, भाईचारा और कौमी इत्तेहाद को बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने अपना पैगाम मैथिली ज़बान में दिया ताकि इनका पैगाम सरहदी इलाकों के लोगों तक पहुंच सके। ये तशद्दुद इतवार को सुबह कुशी के संसारी जिले में दीवानगंज दही म्युनिसिपालिटी के कप्तानगंज इलाके में शुरू हुआ। 2 मजहबी बरादरियों के इज्तिमा के दौरान तनाज़ा बढ़ गया, जिसके नतीजे में दोनों फरीक़ैन में तसादुम हुआ। जब सूरत हाल बिगड़ गई तो पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग की। जुमेरात को यह तशद्दुद सुबह मधीसी के सराहा जिले के गोल बाजार इलाके में फैल गया। 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम के दौरान 15 साल गणेश यादव शदीद जख्मी हो गया। इसे अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। जयप्रकाश मेहता जो संसारी तशद्दुद में जख्मी भी हुए थे, जुमेरात को बारात नगर के न्यूरो अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। इससे सिर्फ एक हफ्ते में फिरकावाराना तशद्दुद से मरने वालों की तादाद 3 हो गई है। नेपाल के सदर रामचंद्र पाडेल ने भी तशद्दुद पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नेपाल अपनी कसीरुल सकाफती, कसीरुल नस्ल और कसीरुल मजहबी रिवायत के हामिल है। उन्होंने तमाम शहरियों से समाजी, मजहबी और फिरकावाराना हम आहंगी बरकरार रखने की अपील की। सदर ने मुतल्लिक़ा इदारों को हिदायत की कि तशद्दुद की गैर जानिबदाराना और हक़ाइक़ पर मुबनी तहक़ीक़ात की जाए और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।